3 नियम है। आपको बता दूं जरा नियम। पहला नियम है एकाग्रता, दूसरा नियम है मौन और तीसरा नियम है अनुशासन। कौन कौन से? पहले एकाग्रता, दूसरा मौन और तीसरा अनुशासन। इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी इस दिव्य अनुष्ठान में बैठने के लिए, क्योंकि अनुष्ठान के यदि हम नियम पालन करेंगे तो इस दिव्य अनुष्ठान का फल हमें अनंत गुना प्राप्त होगा। और ये धर्म कथा, ये कृष्ण कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये है कल्प वृक्ष, वेदों का पका पकाया फल, अर्थात इन वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। अब वेद यदि यहां से उच्चारित किए जाएं तो क्या आपको समझ में आएंगे? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये दिव्य वेद मंत्र है। यदि इसी तरह से यहां से वेद मंत्र बोले जाएंगे तो कर्णप्रिय तो लगेंगे, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन्हीं वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा, जो वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव महाप्रभु को सुनाई और सुखदेव जी ने ही ये दिव्य कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, और जो कथा परंपरागत हम सभी को भी प्राप्त हुई है। जितना हमारे जीवन में धर्म होगा, हम उतने आंतरिक रूप से मजबूत बनेंगे। आज क्या है, बाहर से हम मजबूत बन जाते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। जरा जरा सी बातों पे हम बेहाल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। धैर्य जीवन में नहीं है, सहनशीलता जीवन में नहीं है। हम थोड़ी सी ही बात कोई होती है और उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। पहले जीवन में बहुत सहनशीलता थी, धैर्य था, जीवन संयमित था, धर्म था, तो बहुत कुछ उन लोगों ने प्राप्त किया है। आज इन चीजों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, जिसके कारण हम भी बहुत व्यथित हैं। जीवन सार्थक नहीं है, तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए आप सब यहाँ विराजमान हैं। और भागवत जी के समय, भागवत जी के समक्ष आप जिस भी कामना से बैठिए, चाहे भक्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वैराग्य प्राप्त करने के लिए, या तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए या आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, आप जिस भी कामना से यहाँ बैठते हैं, भागवत जी वो सब आपको प्रदान करती है। तो बड़े ही विनम्रता के साथ समझें कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हमारे समक्ष विराजमान हैं। ये नेत्रों की सफलता है कि आप दिव्य भागवत जी के दर्शन कर रहे हैं। और अभी जितने लोग भी भागवत जी के पीछे शोभा यात्रा में चलकर आए हैं, वे सब प्रणम्य हैं, क्योंकि जितना भी हम भागवत जी को सिर पर धारण करके या शोभा यात्रा पर जितने पग चलते हैं, उतने यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है।